हेलो बच्चों, ई सुविद्या कार्यक्रम को मैं स्वागत करता हूं। कल हम पढ़ते थे बस यात्रा का अनुभव। आज उसका बचा हुआ अध्याय को हम पठन करेंगे। मैं उसको पढ़ लेता हूं, तुम ध्यान से सुनो। इतने में एक दूसरी बस का ड्राइवर पीछे से बार बार हॉर्न बजाता हुआ ओवरटेक करने की कोशिश करने लगा। तो ड्राइवर ने अपनी बस को थोड़ा बाईं तरफ करके दाहिने हाथ से उस बस को आगे निकल जाने का इशारा किया। शिक्षक ने कहा, देखो हमारा ड्राइवर कितना होशियार है। सड़क सुरक्षा के लिए ड्राइवर को एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर दुर्घटनाएं सतर्कता के साथ ओवरटेक ना करने से होती है। हमारी बस आकर खंडगिरी के पास रुकी। ड्राइवर ने इंजन बंद कर दिया। छात्रों ने कहा, गुरुजी गाड़ी तो एकदम रुक गई। शिक्षक ने समझाया, देखो यह एक ट्रैफिक पोस्ट है, कुछ ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ है। सामने ट्रैफिक लाइट है और वहाँ लाल बत्ती जल रही है। इसमें 3 रंगों की बत्तियां होती हैं, जैसे लाल, पीली और हरी। लाल बत्ती जलने पर गाड़ियां रुकती हैं। लाल बत्ती जलने से पहले पीली बत्ती जलती है। इसका मतलब है कि चालक अपनी गाड़ियों की गति धीमी करके रोकने की तैयारी करें। अब हरी बत्ती जलने पर गाड़ियां आगे बढ़ पाएंगी। उतने समय तक गाड़ी के इंजन को चालू रखने से ईंधन व्यर्थ नष्ट होता है और धुएं के कारण प्रदूषण भी फैलता है। जहां ट्रैफिक में भीड़ नहीं रहती, वहां केवल पीली बत्ती टिमटिमाती है। इसका अर्थ है कि वाहन चालक इधर उधर देखकर गाड़ी धीरे से पार कराता है। इतने में सामने बैठे कुछ बच्चे चिल्ला उठे, देखो देखो ये लोग कैसे बस के सामने से होकर रास्ता पार कर रहे हैं। शिक्षक ने समझाया, देखो बच्चों, वे लोग जहां रास्ता पार कर रहे हैं वहां सड़क पर काली और सफेद धार वाली पट्टी का चिन्ह बनाया गया है। इसे जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। जब ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ियां रुकती हैं तो पैदल चलते लोग इसी जेब्रा क्रॉसिंग पर रास्ता पार करते हैं। तो उसको हम समझेंगे। इतने में एक दूसरी बस का ड्राइवर, यही समय रे, एक दूसरी बस का ड्राइवर, दूसरी कले अन्य, एक दूसरी बस का ड्राइवर अन्य बस रो ड्राइवर, दूसरी अन्य अन्य पीछे से बार बार हॉर्न बजाता हुआ, पछरू बारंबार, पीछे कहले पछपटरू, बार बार हॉर्न बजाता हुआ ओवरटेक करने की कोशिश करने लगा। कोशिश
चेष्टा कोशिश करने लगा, तो ड्राइवर ने अपनी बस को थोड़ा बाईं तरफ करके दाहिने हाथ से उस बस को आगे निकल जाने का इशारा किया। तो ड्राइवर निजर बस को किछि बाट बाँ पार्श्व को नहीं डाहाण हाथ रे, दाहिने हाथ से डाहाण हाथ रे उस बस को आगे निकल जाने का इशारा किया। सही बस को आगु को जीवा पाई संकेत कले, इशारा संकेत इशारा। संकेत संकेत किया। शिक्षक ने कहा देखो हमारा ड्राइवर कितना होशियार है। तो शिक्षक कहले कि देखो हमर ड्राइवर कितने चतुर, होशियार। होशियार का अर्थ है चतुर, होशियार। शिक्षक ने कहा देखो हमारा ड्राइवर कितना होशियार है। सड़क सुरक्षा के लिए ड्राइवर को एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ नहीं करनी चाहिए। होड़ का अर्थ है प्रतिद्वंदिता, होड़। प्रतिद्वंदिता होड़ नहीं करनी चाहिए। सड़क सुरक्षा के लिए ड्राइवर को एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर दुर्घटनाएं सतर्कता के साथ ओवरटेक न करने से होती है। तो रास्ते में बहुत सारे गाड़ियां आना जाना करते हैं, जब ड्राइवर सतर्कता नहीं करेंगे तो दुर्घटना हो सकता है। तो इसीलिए जब हम दूरी यात्रा करते हैं तो दूरी यात्रा करते समय हमको ये ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो हाथ, हमारा सर खिड़की से बाहर निकालना नहीं चाहिए, और रास्ते के ऊपर तो बस के अंदर रहकर खिड़की से हमको ये जो छिलका, केले का छिलका और बिस्किट के जो पैकेट, इसको नहीं फेंकना चाहिए। ऐसा भी हमको ये ध्यान देना चाहिए। हमारी बस आकर खंडगिरी के पास रुकी, तो बस आकर कहाँ पर रुकी? खंडगिरी के पास रुकी। खंडगिरी निकट रे अटकिला, रुकी मतलब रहिला व अटकिला। ड्राइवर ने इंजन बंद कर दिया। ड्राइवर इंजन बंद कर दिले, बा गाड़ी बंद कर दिले, स्टार्ट बंद कर दिले। छात्र ने कहा गुरुजी गाड़ी तो एकदम रुक गई। तो छात्र मान कहले गुरुजी गाड़ी तो पूरा पूरी रहीगला। शिक्षक ने समझाया देखो ये एक ट्रैफिक पोस्ट है। शिक्षक ने समझा दिया कि बच्चों देखो ये एक ट्रैफिक पोस्ट है। तुम्हारे किताब में देखो ये जो तस्वीर है, ये जो छवि है, देखो ट्रैफिक पोस्ट कैसा है। तो ट्रैफिक पोस्ट है, कुछ ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ है। जो ट्रैफिक पोस्ट होता है शहर में, तो वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस होते हैं। तो ये गाड़ियों का जो आना जाना होता है उसका नियंत्रण ये करते हैं। सामने ट्रैफिक लाइट और वहाँ लाल बत्ती जल रही थी। तो गाड़ी जहाँ रुकी तो सामने ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक पोस्ट पर लाइट भी होता है, ट्रैफिक लाइट होता है। तो अगर ट्रैफिक लाइट अच्छी और वहाँ लाल बत्ती जल रही है, सेठारे नाली बत्ती जलू अच्छी। लाल बत्ती
तो इसमें 3 रंगों की बत्तियां होती है। ट्रैफिक पोस्ट में कितने रंग की बत्तियां होती है? 3 रंगों की बत्तियां होती है। तो क्या क्या रंग है? लाल, पीली, हरी। तो ये रंग 3 रंग है, लाल, पीली और हरी। ये देखने को मिलेगा ट्रैफिक पोस्ट पे। ये 3 रंगों की बत्ती को देखकर हमको सतर्कता रहना पड़ेगा। जब गाड़ी में हम यात्रा करते हैं, जाते हैं, तो लाल बत्ती जलने पर गाड़ियां रुकती है। जब लाल बत्ती जलेगी तो तब क्या होगी? तो गाड़ियां सब रुकेगी। लाल बत्ती जलने से पहले पीली बत्ती जलती है। लाल बत्ती जलने से पहले कौन सी बत्ती जलती है? पीली बत्ती। इसका मतलब है कि चालक अपनी गाड़ियों की गति धीमी करके रुकने की तैयारी करे। तो जब पीली बत्ती चलती है, इसका मतलब है कि जो वाहन चालक, जो ड्राइवर है, गाड़ियों का जो ड्राइवर है, तो गाड़ियों की गति धीमी करके रुकने की तैयारी करे। अटकेवा पाई गाड़ी गुड़ी को और गति को कमेई देकरी से रखेवा पाई बा अटकेवा पाई से प्रस्तुत रहिबे। अब हरी बत्ती जलने पर गाड़ियां आगे बढ़ पाएगी। तो जब हरी बत्ती जलेगी तो गाड़ियां आगे की ओर बढ़ती है। तो ये लाल बत्ती जलने पर गाड़ी रुकती है और हरी बत्ती जलने पर गाड़ी आगे बढ़ती है। तो जिते बेले ग्रीन लाइट जलिबो, सबुज बत्ती जलिबो, सेते बेले गाड़ी आगको चलिबो। उतने समय तक गाड़ी के इंजन को चालू रखने से ईंधन नष्ट होता है। तो जब लाल बत्ती जलती है तो उतने समय तक जब हम गाड़ी का इंजन को चालू रखेंगे तो क्या होगा? ईंधन व्यर्थ नष्ट होता है। गाड़ी रो तेल वृथारे नष्ट हो जीव। धुएं के कारण प्रदूषण भी फैलता है। तो धुआं जोगु प्रदूषण हो जीव। तो धुएं के कारण प्रदूषण भी फैलता है अर्थ व्यापीवा, फैलता है। व्यापीवा फैलता है। जहां ट्रैफिक में भीड़ नहीं रहती वहां केवल पीली बत्ती टिमटिमाती है। जहां कहले जेउं ठारे ट्रैफिक में भीड़ नहीं रहती, ट्रैफिक मानकरे गहली न थाए, वहां केवल पीली बत्ती टिमटिमाती है। तो कहां पे पीली बत्ती टिमटिमाती है? जहां पर भीड़ नहीं रहती, ଯେଉଁଠାରେ ଗହଳି ନଥାଏ ସେଠାରେ हलदिया बत्ती टिमटिमाती है। इसका मतलब है मिंजी मिंजी करीब। इसका अर्थ है कि वाहन चालक, यार अर्थ होची जे गाड़ी चालक इधर उधर देकर गाड़ी धीरे से पार कराते हैं। तो दुई पार्श्व को देखिकरी से गाड़ी को पार करे नहीं थांती। इतने में सामने बैठे कुछ बच्चे चिल्ला उठे। एते बेले ए समय रे गाड़ी आगे बसी थिबा केतक पिला माने चित्कार कर उठिले, देखो देखो ये लोग कैसे बस के सामने से होकर रास्ता पार कर रहे हैं। देखो देखो ये लोग माने हैं
किभली भावरे बस आगे होकरी बा बस सामना देकरी रास्ता पार करुछंती शिक्षक ने समझाया शिक्षक बुझेले देखो बच्चों देखो पिला माने वे लोग जहाँ रास्ता पार कर रहे हैं वहाँ सड़क पर काली और सफेद धार वाली पट्टी का चिन्ह बनाया गया है। तो गुरुजी बुझे देले जे पिला माने तुम्हें देखो वहाँ सड़क पर काली और सफेद वाली पट्टी का चिन्ह बनाया गया है। जो बाट देख लोक माने रास्ता पार हेउछंती सेठारे कला एवं धଳାର गार दिया जाइथिबा पट्टी है चिन्ह दिया जाइछि कला धଳା पट्टी चिन्ह दिया जाइछि इसे जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। तो जेब्रा क्रॉसिंग का अर्थ है जो सफेद और काली धार वाली पट्टी जहां बनाया गया है उसको जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। जब ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ियां रुकती है जब जो ट्रैफिक पुलिस गाड़ियां को सिग्नल देकर तो रुकेगी तब क्या होता है तो पैदल चलते लोग इसी जेब्रा क्रॉसिंग पर रास्ता पार करते हैं। तो ट्रैफिक पुलिस जब सिग्नल देता है तो उस समय लाल बत्ती जलेगी तो उस समय गाड़ी सब रुकेगी तो पैदल चलने वाले लोग क्या करते हैं ना इस जेब्रा क्रॉसिंग पर रास्ता पार करते हैं। तो देखो बच्चों ट्रैफिक पोस्ट में कितने रंग की बत्तियां जलती है व होती है कितने रंग की बत्तियां होती है लाल पीली और हरी बत्तियां। तो कौन सी बत्ती जलने पर गाड़ियां रुकती है लाल बत्ती जलने पर गाड़ियां रुकती है और कौन सी बत्ती जलने पर गाड़ियां आगे बढ़ पाएगी तो हरी बत्ती जलने पर गाड़ियां आगे बढ़ पाएंगी। तो देखो जहां ट्रैफिक में भीड़ नहीं रहती वहां केवल पीली बत्ती टिमटिमाती है। तो बड़े बड़े शहर हमारे उड़ीसा में भुवनेश्वर है हमारे उड़ीसा की राजधानी है और बरहमपुर ये भी एक बड़ा शहर है राउरकेला बड़ा शहर है कटक बड़ा शहर है। तो वहाँ पे उस शहर में बहुत सारे गाड़ियाँ आना जाना करते हैं। तो वहाँ गाड़ियों को नियंत्रण करने के लिए ये ट्रैफिक पुलिस काम करते हैं। तो ड्राइवर ने कहां पर इंजन बंद कर दिया खंडगिरी के पास बंद कर दिया। सड़क पर काला सफेद धार वाली पट्टी को क्या कहते हैं सड़क पर काला सफेद धार वाली पट्टी को क्या कहते हैं जेब्रा क्रॉसिंग। क्या कहते हैं जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं इसको ध्यान देना चाहिए। तो जेब्रा क्रॉसिंग और बत्ती के बारे में हमको ये सूचना मिल गया। आज बच्चों इतना ही है और अगले अध्याय में और बाकी जो बचा हुआ अध्याय को हम उसको समाप्त कर लेंगे। आज इतना ही है। सबको मेरी तरफ से धन्यवाद।